गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं अभी प्लेटफॉर्म में हूँ। अभी गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी 10:45 पे आएगी। 10:45 का ही अनाउंसमेंट हो रहा है। अनाउंसमेंट तो हो चुका है, बस आने वाली है गाड़ी। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं वीडियो का स्टार्टिंग ही कर लूँ। तो चलिए चलते हैं। अब हम आज जा रहे हैं, अपने घर ससुराल जा रही हूँ। और यहाँ पर कर रही है मम्मी सुबह की पूजा। अभी बजा है सुबह का 6:30। और ये नहीं है कि आज ही वो मतलब जाना है, मुझे निकलना है 10 बजे करीब, तो जल्दी कर रही हैं। वो डेली का नियम है, भाभी का और मम्मी का डेली का रूटीन है कि वो 6:30 बजे वो नहा धोकर रेडी हो जाती हैं। पूजा होने लगती है उनकी इतनी टाइम। और यहाँ पर मेरा बैग सामान सब कुछ पैक होके रख चुका है और बस खाना रह गया है, तो वो भी भाभी टिफ़िन लगा रही हैं। मतलब खाता कौन है रास्ते में, फिर भी मन नहीं करता रास्ते में खाने का, फिर भी टिफ़िन तो रख लिए जाते हैं ताकि पता नहीं खाएं कि ना खाएं, इसलिए पैक कर दिए हैं भाभी ने टिफ़िन। और कह रही थी कि खाना लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा खा लो, फिर भी मन नहीं करता, लेकिन कह रही थी कि मम्मी भी साथ में खा लेंगी तो खा लो थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर दाल, रोटी, करेला की सब्ज़ी, ये सब चावल ये सुबह ही बन गया था, तो वही थोड़ा थोड़ा सा खाए ले रहे हैं। अब वैसे मन कहाँ करता है, जाते टाइम तो बिल्कुल नहीं करता, खासकर जब मायके से जाओ। और यहाँ पर लगा रही हैं भाभी मावर। हम लोगों के यहाँ रीत होती है कि जब ससुराल से जाते हैं तब भी मावर लगा के जाते हैं, और जब मायके से आते हैं तब भी मावर लगा कर आते हैं, ऐसा होता है। उस साइड से जब मैं आ रही थी तो मुझे याद एकदम से भूल गई थी, तो मुझे नानी सास हैं जो हमारी, उन्होंने याद दिलाया था कि मावर तो रख लो पैरों में, तो फिर मैंने रखा था। और यहाँ पर हम लोगों के बस कुछ अंतिम क्षण है मिलने के, फिर पता नहीं अब कब मिलेंगे, कोई ठिकाना नहीं रहता कब आ जाएं कब चले जाएं, वो तो फिर तैयारी बन जाती है। और यहाँ पर पापा जी गुंजन को लिए थे, और ये दे रही हैं मम्मी चावल, जो हमारे यहाँ जाते टाइम भगवानों के पास रखते हैं, 5 जगह भगवानों के पास रखते हैं। और जो कमरे की मतलब देहरी बोलते हैं, कमरे के गेट के यहाँ, और वहाँ पर 5 जगह डालते हैं और फिर कमरे में नहीं जाते, फिर उस कमरे में नहीं जाते अंदर। और जो चावल थोड़ी बचते हैं वो या तो पल्लू में बांध लेते हैं या फिर बैग में डाल लो, तो पल्लू में तो गांठ लगती नहीं है इतनी, तो फिर मैंने बैग में डाल लिया है। और यहाँ पर मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती हैं जाते टाइम, तो मैं तो आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम लोग जाते टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में कर लेते हैं कि हम ना रोएं, ताकि मम्मी भी ना रोएं, फिर भी इमोशनल हो जाती हैं मम्मी। और जाते टाइम तो एकदम से इतना ज़्यादा मन भारी हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। और भैया को भी उसी रूट से जाना है, उनका भी कुछ काम है, तो वो भी जा रहे हैं हम लोगों के साथ में। और पापा भी गए थे स्टेशन तक बिठाने के लिए, मना किया था कि हम 3 लोग हैं, चले जाएंगे आराम से, फिर भी मन नहीं मानता कि लड़की जा रही है, फिर भी चले गए थे स्टेशन तक। और यहाँ पर मैं शिवांशी से बाय बाय कर रही थी, तो वो रो रही है कि सब लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के। और यहाँ पर मैं और यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, और मैं और पापा बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। और घर से आना जल्दी सही ही रहता है, हम लोग थोड़ी जल्दी ही आ गए थे। और वैसे करेक्ट टाइम पे आओ तो गाड़ी खड़ी मिले या फिर जल्दी जल्दी बैठ नहीं पाओ, और फिर सही रहता है पहले से आना, बैठ जाओ थोड़ा सा जल्दी पहले आ जाओ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बस ये जो मालगाड़ी निकल रही है, इसके निकलने के जस्ट बाद इंटरसिटी आ जाएगी, क्योंकि वो क्रॉसिंग की वजह से खड़ी होगी, और बस ये निकलेगी तो वो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह। तो मैं रात भर यहाँ रुकी थी,
घर से निकली थी 11 बजे और यहाँ मुरैना दीदी के यहाँ आ गई थी। शाम को 4:30-5 बजे आ गई थी। फिर गांव तक जाने के लिए काफ़ी रात हो जाती, तो फिर मैं दीदी के यहाँ रात भर रुकी और अब सुबह हो चुकी है। अब बजा है सुबह का 7:30। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और अब निकल जाऊँगी मैं गाँव के लिए, अपने ससुराल के लिए। और कल ही चली जाती डायरेक्टली ससुराल, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि काफ़ी रात हो जाती। पहुँचते पहुँचते 4:30 बजे मैं मुरैना ही उतरी हूँ। मतलब ट्रेन 4:30 बजे मुरैना ही आई थी। तो यहाँ से गांव काफ़ी दूर है, अभी 2-3-4 घंटे की रास्ता फिर है, तो शाम हो जाती ज़्यादा, इसलिए फिर मैं यहाँ रात को रुक गई। अब बस जा रही हूँ तैयार होके घर के लिए। और यहाँ पर बना रही हैं दीदी हम लोगों के लिए नाश्ते के लिए पोहा। और वैसे तो खाना की कही थी मैंने कि इतनी जल्दी सुबह कौन खाना खा रहा है, क्योंकि मैं जल्दी ही निकली थी क्योंकि मेरी मीटिंग थी। तो फिर मैंने आते ही टाइम मीटिंग कर ली थी। घर जाते फिर मीटिंग के लिए आते तो बहुत टाइम हो जाता, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी ही निकल आई थी दीदी के यहाँ से सुबह ही, ताकि मीटिंग कर सकूँ टाइम से। 11 बजे मेरी मीटिंग थी, इसलिए फिर मीटिंग कर ली। और मीटिंग करने के बाद में अब हम आ गए हैं अपने घर। और यहाँ पर देखिएगा कितना ज़्यादा आंधी वगैरह आ ही रही होगी। डेली का आंधी का गर्मियों में टाइम डेली आती है आंधी, तो कभी तो डेली आएगी, कभी एक दिन छोड़कर आती है, उसका तो डेली का टाइम है। और बस्तियों में कम पता चलता है आंधी का, फिर गांव में बहुत ज़्यादा पता चलता है आंधियों का महसूस होना। और कूड़ा करकट ये देखिएगा कितना ज़्यादा, यानी कहाँ कहाँ से पन्नी अन्नी उड़ के आई हैं, जमा है एक जगह। और अब लगूंगी जाकर सफाई में। अब कमरे का हालचाल देखूं कि वहाँ क्या हाल हो रहा है, वो भी इसी तरीके से गंदा पड़ा होगा। और ये देखिएगा कितना ज़्यादा गंदा है कि फर्श का कलर भी नहीं पता चल रहा है, इतनी ज़्यादा धूल है। कूड़ा तो इतना नहीं है पर धूल है। डेली अब तो हुआ करेगी ऐसे ही धूल और ऐसा ही कूड़ा, क्योंकि डेली का नियम है यहाँ। रोज़ आंधी, रोज़ पानी, आंधी आती रहेगी, क्योंकि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो आंधी का आना तो रोज़ पर डे आना निश्चित है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूं। बस मैं अभी आती ही जा रही हूं। जब मैंने कमरे का गेट खोला तो कमरे में फर्श का कलर भी नहीं दिखाई दे रहा था कि किस कलर की फर्श है, इतनी धूल और कूड़ा था। और जब मैं मेन गेट खोल रही थी बाहर, जब मैं आई थी तो इतना ज़्यादा तो कूड़ों का वहाँ तो ढेर लगा है, क्योंकि वहाँ तो खुला हुआ है बाहर मेन गेट के, तो ढेर लगा हुआ है। पन्नी, कूड़ा, कागज ने कहाँ कहाँ के आए हैं, पता नहीं किस किस जगह के लगे हैं, ढेर लगे हैं। और अब मैं जा रही हूँ लगने काम में, ताकि मैं साफ़ कर लूँगी, फिर नहाऊँगी, तब मुझे चैन आएगा। क्योंकि इतना गंदा देख के मुझे तो बैठ भी नहीं सक रही मैं इतनी गंदगी में। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पर मैं आते ही झाड़ू लगाने में लग गई, क्योंकि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था गंदगी में। तो मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा दूँ, तब कपड़े अपने चेंज करूँगी और नहाऊँगी। तो पहले मैं ऊपर जो कमरे की सफाई तो कर लूँ, और फिर धीरे धीरे करती रहूँगी कल तक आराम से साफ़। तो जहाँ पर बैठना है, खाना वगैरह खाना है, वहाँ पे तो मैंने कहा झाड़ू पोंछा लगा दूँ, क्योंकि इतनी गंदगी देख के ही उलझन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने आते ही झाड़ू उठा लिया है। जब मैंने साफ़ कर लिया है कमरा, तब मुझे चैन आया कि हाँ थोड़ी कमरा जैसा कमरा दिखने लगा, नहीं तो बहुत गंदा पड़ा हुआ था। फ्रेंड्स अगर मैं साफ़ सफाई में लग गई तो फिर साफ़ सफाई का तो कोई एंड नहीं होगा, पता नहीं कितनी देर तक चलती रहे। तो इसलिए मैं अपने वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यहीं करती हूँ एंड। और हाँ, अगर वीडियो आज का ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग आप तक डेली यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में।